सेक्टर 58 का ये पूरा मामला है जहां पर एक शख्स नाले में गिरा और नाले में गिरने की वजह से आर्यन की दर्दनाक मौत हो गई है। गुरुवार को बारिश के दौरान सेक्टर 58 में काम पर जाते समय आर्यन नाम का एक युवक नाले में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद में, इस खबर के आने के बाद में नोएडा और दिल्ली एनसीआर में खुले नालों और गड्ढों पर सवाल उठाते हुए लोग सीधे प्राधिकरण पर निशाना साध रहे हैं। और ये सवाल बहुत लाजमी, आप सोचिए कि नोएडा प्राधिकरण आखिरकार कर क्या रहा है। एक और घटना सामने आई है जिसके बाद कई सवाल उठने लगे। आया बोला कोई गिर गया है। हम कहा तो निकालो ना, गिर गया है तो दिखाई तो पड़ नहीं रहा था कौन गिरा है। बाद में जब लोग आए हमारे यहाँ के तो देखे तो निकाल। कितने बजे की घटना है ये वही 9 बजे लगभग है। कितना समय लगा था उसे निकालने में वैसे? अब ये हम नहीं बता सकते कितना समय लगा है। और तो कितने लोग तुम तय हो? कितने निकालने के बाद जब निकाला गया तभी मृत्यु हो गया था बाद में? नहीं निकाल के पहुँचा दिए तो मर गए थे। तो गुरुवार को नोएडा के सेक्टर 58 में आखिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे आर्यन नाम का युवक गड्ढे में गिर गया, उसकी जान सिस्टम की लापरवाही ने ले ली। आपको दिखाते ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अभिषेक राज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सिस्टम की लापरवाही और प्रशासन की नाकामी ने एक और जान ले ली। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नोएडा के अंदर गुरुवार को जब तेज बारिश हुई तो ये पूरा इलाका सेक्टर 58 का जहां हम मौजूद हैं ये पानी से लबालब भरा हुआ था। ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं ये पूरा जलमग्न था और साइड का जो हिस्सा है वो बस खुला हुआ था। 28 साल का आर्यन जो कि सेक्टर 58 के ही एक फैक्ट्री में काम करता था, वो सेक्टर 22 अपने घर से अपने ऑफिस जाने के लिए यानी कि अपनी फैक्ट्री जाने के लिए निकलता है। सामने का जो 58 का कट है वहां पर ऑटो से उतरता है और उसके बाद ये जो सामने का जो पूरा रास्ता है यानी कि ये जो पूरा पार्क नुमा आप देख रहे हैं जो बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, इसी पार्क के सहारे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो पानी में ना जाए। लेकिन उसको शायद मालूम नहीं होता है कि यहाँ पर सिस्टम की लापरवाही की जो मौत है वो उसको मिलने वाली है। होता यह है कि ये जो आप बिजली का खंभा देख रहे हैं, इसी बिजली के खंभे में जिस दिन ये बारिश हुई थी गुरुवार को, उस दिन करंट आता है और उसके बाद यहीं पे ठीक इसी जगह पे आर्यन जो है उसको करंट लगता है और नीचे वो इस गड्ढे में गिर जाता है। आज आपको ये पूरा स्लैब इस नाले के ऊपर ढका हुआ नजर आएगा, लेकिन उस दिन ये पूरा नाला खुला हुआ था इसी तरीके से और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी जो है सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिया गया था, ना ही ये जो पूरा स्लैब है वो लगाया गया था। ये स्लैब आनन फानन में अब लगाया गया है, उस दिन ये स्लैब नहीं लगाया गया था। और आर्यन जब इस रास्ते से आगे जा रहा था जहाँ पर उसको बिजली के झटके लगते हैं और उसके बाद वो नीचे गिरता है इसी नाले में और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद शव को पंचनामे के लिए भेज दिया गया। जो परिवार है वो बताया जा रहा है कि नोएडा से बाहर फर्रुखाबाद में रहता है और उसके बाद जो परिवार है वो शव लेकर यहाँ से निकले हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आर्यन की मौत का जिम्मेदार कौन है। ठीक इसी तरीके से ठंड में हमने देखा था कि युवराज की मौत हुई थी जहां पर इसी तरीके से जो पूरा इलाका था, जो गड्ढा था, उसको खुला छोड़ा हुआ था, वहां पर कोई बाउंड्री नहीं की गई थी। यहाँ भी ये जो पूरे गड्ढे हैं इनको भरने का काम नोएडा अथॉरिटी का था। बारिश का पानी जब जमा होता है और इन पोल्स के पास पहुंचता है, ऐसे में लोगों को बिजली के झटके ना लगे इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की है। लेकिन दोनों का दोनों डिपार्टमेंट सोया हुआ था, किसी को इसकी फिक्र नहीं थी। बार बार हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम की लापरवाही और प्रशासन की नाकामी, ये दोनों ने जो यहाँ पर आर्यन था 28 साल का, उसकी जान ले ली। अब इस पूरे मामले में जो जांच है वो की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे क्योंकि जिस तरीके से ये मौत हुई है ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इसी रास्ते से जब वो जा रहा था अपनी फैक्ट्री की तरफ तभी का तो ये जो पूरा एक्सीडेंट है अगर हम कहें तो ये हुआ है। लेकिन अब जो जानकारी मिल पा रही है, पुलिस लगातार इस मामले की जांच करते नजर आएगी।